प्रभु यीशु हमसे प्रेम और हम पर दया करता है, इसलिए हमें एक नया अवसर, एक और नया मौका दिया है। तो आइए हम परमेश्वर का वचन में से सीखें कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार एक नया अवसर दिया है। जो लूका की पुस्तक अध्याय 13 और उसका 6 से लेकर 9 पद में यीशु ने यह दृष्टांत कहा। किसी मनुष्य की दाग की बारी में अंजीर का एक पेड़ लगा हुआ था और उसने आकर उसमें फल ढूंढा, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। सबसे पहले हमें इस दृष्टांत से पहले हुई चर्चा को देखने की जरूरत है। लूका अध्याय 13 और उसका 1 से लेकर 8 पद में हम यीशु को लोगों से बात करते हुए उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता के बारे में चेतावनी देते हुए और वे अपने अविश्वास में कैसे नष्ट हो सकते हैं के बारे में चेतावनी देते हुए देखते हैं। इसके बाद उन्होंने आगे चलकर उनके लिए एक चित्र बनाने के लिए दृष्टांत का उपयोग किया। याद रखें, दृष्टांत एक ऐसी कहानी है जिसका उपयोग परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ लोगों को गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझाने के लिए किया जाता है। तो आइए इस कहानी को फिर से देखें। एक आदमी ने अपने बगीचे में अंजीर का एक पेड़ लगाया। वो 3 साल तक बार बार यह देखने आया कि इसमें फल लगेगा या नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने अपने माली से इसे काटने के लिए कहा। बगीचे का मालिक कौन है? ध्यान दे, वो बार बार आया। मालिक कौन है? बगीचे और उसमें जो कुछ है उसका स्वामी परमेश्वर है। माली और अंगूर की खेती करने वाला स्वयं यीशु है। अंजीर का पेड़ मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। दिलचस्प बात यह है कि दृष्टांत में परमेश्वर ही थे जो फल की तलाश में आए थे। इस अंजीर के पेड़ का जीवन बहुत अच्छा था। इसे एक अंगूर के बगीचे में एक आदर्श स्थान पर लगाया गया था, जहां इसे बहुत अधिक ध्यान और देखभाल मिली। चर्च परमेश्वर के अंगूर के बगीचे की तरह है और प्रत्येक सदस्य का वहां एक स्थान है जो शिक्षाओं और मार्गदर्शन से लंबावित होता है। मालिक को उम्मीद थी कि पेड़ फल देगा, जैसे परमेश्वर उम्मीद करता है कि उसकी चर्च में लोग विश्वास के साथ साथ अच्छे गुण और कार्य दिखाएं। दुर्भाग्य से लंबे समय तक इंतजार करने के बावजूद मालिक को पेड़ पर कोई फल नहीं मिला। उसने सोचा कि यह अनुत्पादक पेड़ कैसे जगह ले रहा है जिसका उपयोग कोई अन्य फलदार पेड़ कर सकता है। इसी प्रकार कई वर्षों के धैर्य और प्रयासों के बावजूद लोगों को उनके चर्च में वृद्धि या सकारात्मक योगदान नहीं देते देखकर परमेश्वर को निराशा महसूस हो सकती है। 3 वर्ष तक वो बार बार आया। प्रत्येक वर्ष उन चरणों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य के साथ व्यवहार किया। इसलिए परमेश्वर ने चयनित कुलपतियों इब्राहिम, नूह, हनोक आदि के माध्यम से मनुष्य तक पहुंचने की कोशिश की। वो फिर व्यवस्था के माध्यम से आए, फिर भी मनुष्य ने पश्चाताप नहीं किया। और फिर भविष्यताओं की चेतावनियों के माध्यम से आए, परंतु फिर भी ना तो मनुष्य ने मन फिराया और ना ही उसे कोई फल मिला। लेकिन जब परमेश्वर अपना क्रोध मनुष्य या अज्ञात अंजीर के पेड़ पर पारित करने जा रहे थे, तो माली यीशु ने प्रवेश किया। माली ने उत्तर दिया, इसे एक और मौका दे, इसे एक और साल के लिए छोड़ दे और मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा और भरपूर उर्वरक दूंगा। परमेश्वर अपने अंगूर के बगीचे में लगाए गए लोगों से फल की अपेक्षा करता है। सुसमाचार के विशेष अधिकारों का आनंद लेना और फिर भी उस पर कार्य न करना ईश्वर का बहुत अपमान करता है। आज के हमारे दृष्टांत में वो धैर्यवान रहा है। उसने 3 साल तक इंतजार किया, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला। वह अपनी अपेक्षाओं में अति महत्वाकांक्षी नहीं था। उसे केवल फल की आशा थी। न केवल कोई फल पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी अच्छी मिट्टी भी बर्बाद हो गई। जब किसी
पेड़ पर फल नहीं लगते तो उसे काट कर जला दिया जाता है, इसी प्रकार जो लोग अपने पापपूर्ण तरीके नहीं बदलते हैं उन्हें परमेश्वर से कठोर दंड का सामना करना पड़ता है। यह विचार डरावना और चिंताजनक है। इसे एक और वर्ष के लिए छोड़ दे। फिर से एक और वर्ष अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह यीशु माली के माध्यम से ईश्वर की कृपा का काल है। यह वो अवधि है जिसमें हम अभी रहते हैं, जिसमें यीशु हमें मृत्यु से बचाने के लिए कदम उठाते हैं। यीशु ही हमारा जीवन रक्षक है। उन्होंने अंजीर के पेड़ पर विशेष ध्यान देने और भरपूर खाद देने का वादा किया। यही अनुग्रह की आपूर्ति है। यीशु आपसे इस हद तक प्रेम करता है कि वो आपको अच्छे फल उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सभी चीजें देता है। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थियंस अध्याय 9 और उसका 8 पद में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। वो आपकी मदद करने और आपको जीवन में उत्पादक बनने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करने के लिए तैयार है। उसने हमें अपने पवित्र आत्मा की आपूर्ति और उर्वरता प्रदान की और हमें स्वर्गीय स्थानों में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद से भरपूर आशीर्वाद दिया। पश्चाताप की शक्ति और शक्ति जो कानून और भौतिकता मनुष्य को नहीं दे सके, वो हमारे प्यारे माली यीशु के माध्यम से प्राप्त होती है। माली ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। पद 9 कहता है, यदि अगले वर्ष तक अर्थात यदि इस चरण के बाद भी पेड़ फल नहीं देता है तो उसे काटा जा सकता है। कोई अतिरिक्त वर्ष नहीं, कोई अन्य मौका नहीं। अंतिम चरण जिसमें ईश्वर मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करेगा वो यीशु के माध्यम से है। माली की कृपा और मेहनत ही आखिरी और एकमात्र रास्ता है। उसके बाद कोई अनुग्रह नहीं बचा। किसी अन्य मसीहा या उद्धारकर्ता की अपेक्षा नहीं की गई। माली ने कहा, अगर हमें अगले साल अंजीर मिले तो ठीक है, यदि नहीं तो आप इसमें कटौती कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में यीशु लोगों से कह रहे हैं कि वे पश्चाताप करें और इस बार उन्हें गले लगा लें। उन्होंने नूह और अन्य कुलपतियों की आवाज को अस्वीकार कर दिया। वे ना तो व्यवस्था के आगे झुके और न ही वे भौतिकताओं के आगे झुके। यदि उसके बाद भी वे झुकते नहीं हैं तो उन्हें काट दिए जाने का खतरा है। यदि यीशु हमारे जीवन को बढ़ाने में मदद करते हैं तो हमें दिए गए अवसर की सराहना करनी चाहिए और हमारे पास जो समय है उसमें बेहतर करना चाहिए। यदि हम पाप करते रहेंगे तो अंततः हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 10 और उसका 26 पद में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। मनुष्य के लिए सबक यह है कि उधार लिया गया समय स्थायी नहीं होता है। परमेश्वर के धैर्य की एक सीमा है। दृष्टांत में अंगूर के बाग का मालिक पेड़ को जीवन का एक और वर्ष देता है, उसी तरह ईश्वर अपनी दया से हमें एक और दिन, एक और घंटा, एक और वर्ष और एक और सांस देता है। मसीह प्रत्येक मनुष्य के हृदय के द्वार पर खड़ा है और प्रवेश पाने की कोशिश कर रहा है और पाप से पश्चाताप की मांग कर रहा है। लेकिन यदि कोई फल नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है तो उसका धैर्य समाप्त हो जाएगा और फलहीन पश्चाताप न करने वाला व्यक्ति काट दिया जाएगा। हम सभी उधार के समय पर जीते हैं। न्याय निकट है, इसलिए भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रिय दर्शकों, यही समय है कि परमेश्वर ने हमें यीशु की कृपा से और एक मौका दिया है। आइए हम पापपूर्ण जीवन को छोड़कर आत्मिक जीवन जिए। आइए हम इस अवसर को खोने न दे,
बल्कि इसका भरपूर उपयोग करें